डॉक्टर साहब जरा आप साथ दीजिएगा, जरा मैं आफिया साहिबा से भी इस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। तो आफिया साहिबा, इसका मतलब कि गवर्नमेंट के पास कहीं कोई फिस्कल स्पेस है ऑल्टरनेट? अगर ये आईपीपीज वाला मामला तो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में नहीं अपने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता, तो फिर किस तरह से फिस्कल स्पेस क्रिएट करके ये टैक्सेस का बोझ या महंगाई या ये थोड़ा सा इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके या लोगों पर से बोझ कम किया जा सके? क्या प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट का? सबसे पहले तो ये बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ डॉक्टर साहब की बात से कि आईपीपीज वाली जो चीज़ है ना, इसको एकदम से ख़त्म करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। सही। एक दफ़ा हमने एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, अब हमें उनको निभाना है। अब मसला ये है कि हमें कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम करना है। तो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम करने के लिए मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि हमें लाइन लॉसेस भी कम करने हैं, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपना टैरिफ डिज़ाइन भी जो है ना, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। अब अगर हमने कैपेसिटी इतनी सारी लगा दी है तो उस कैपेसिटी को हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही उसका जो बर्डन है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा और जो घरेलू सारिफ है या जो दूसरे सारिफीन हैं दूसरे सेक्टर्स के, उन पे उसका बोझ कम हो जाएगा। तो हमें अपना जो टैरिफ का जो डिजाइन है ना, उसको रिविजिट करने की जरूरत है कि जिसमें हम कोई ऐसे इनोवेटिव टैरिफ लेकर आएं कि जिसमें टाइम ऑफ यूज टैरिफ इंट्रोड्यूस कराएं या सीजनल टैरिफ इंट्रोड्यूस कराएं, या जो हमारा स्लैब सिस्टम है इसको थोड़ा सा रिविजिट करें कि जो हम डायरेक्ट सब्सिडी की तरफ जाएं थ्रू बिस्प वगैरह के प्रोग्राम्स की तरफ, और जो भी कॉस्ट ऑफ सर्विस है हम डायरेक्टली उससे चार्ज करें। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें जो हमारी जो एनर्जी की कैपेसिटी इस वक्त हमने लगा दी है इतनी ज्यादा, उसको मैक्सिमम यूज करना है। लेकिन अच्छा, आफिस साहब कह रहे हैं कंजम्पशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली टैरिफ रेट शायद कम हो जाए। एक और जरा कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा, ये एक है मुआहदे खत्म करना, टैक्सेशन वाले एलिमेंट को भी मैं उस पर आता हूँ, जरा उस पर आप जरूर बात कीजिएगा। ये एक तो है मुआहदे खत्म करना और एक है थोड़ा रिविजिट करना, थोड़ा कन्विंस करना, थोड़ा एक लेवरेज ले लेना कि कोई एक हल्का फुल्का कोई रिलीफ मिल सके। तो ये इन दोनों की गुंजाइश नहीं, यानी रिविजिट भी नहीं हो सकते और खत्म करने की तो कोई क्लॉज है ही नहीं, कोई कंडीशन है ही नहीं। नहीं, रिविजिट तो बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप एक हद तक उनको कन्विंस कर सकते हैं ना। अच्छा। अगर तो वो मानते हैं फिर, लेकिन उन्हीं की चॉइस है, चॉइस उन्हीं की होगी। जी, चॉइस उन्हीं की होगी ना, यानी वो आईपीपीज की चॉइस होगी कि वो आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल उनकी चॉइस। ये हमारे पास इसका वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि हम उनको, ये उनकी मर्जी है कि वो इसको रिविजिट करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते। जी जी, चलिए अब वो जो टैक्स वाले इशू पे आप आ रही थी, जरा वो कहिएगा उससे। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हमारे जो टैक्स का जो एलिमेंट है, जो घरेलू सारिफ का जो इस वक्त तो तकरीबन अभी अगर 27 रुपए जो है डिटरमिन की है नेपरा ने, तो उसके बाद तकरीबन 6 रुपए से ज्यादा का जो है ना उस पर जीएसटी लग रहा है। तो ये वाले अगर ये और जो हमारे नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए तो इससे भी ज्यादा मजीद कई टैक्सेस हैं, जिसकी वजह से जो पर यूनिट टैरिफ की कीमत है ना, वो तो 60 रुपीज तक जा रही है। तो अगर इन सारी चीजों को रिविजिट किया जाए तो उसकी वजह से भी जो सारिफीन हैं उन पे इसका बोझ कम किया जा सकता है। क्योंकि हमें बिजली को जो हमारा जो FBR का जो है ना एजेंट बनने से बिजली के बिल को उससे अलग करने की जरूरत है, ताकि वो FBR का एजेंट ना बन सके। बिजली का बिल वही अदा किया जाए जितनी हम उसकी कॉस्ट बनती है, जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है उसके मुताबिक हम उसकी कीमत अदा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।